विकास की राह पर अपना उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में आप सबके बहुत बहुत स्वागत बा। विकास के बात अगर कही जाए तो कोनो भी क्षेत्र विकास से अछूता नहीं खे। कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगति भइल बा और कृषि से संबंधित जौन भी रसायन बाटे या भूमि शोधन का रसायन बाटे, बीज शोधन का रसायन बाटे, ओ पर भी छूट मिल रहा बा। ये छूट का लाभ के मिल सकेला और कैसे मिल सकेला, आज यही कुल विषय पर जानकारी देव खातिर अपने कार्यक्रम में मौजूद हमें गोरखपुर जिला के जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर RD वर्मा साहब, आपके हमरे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। नमस्कार। अपन वैज्ञानिक लोग ही कहल हैं कि भाई कोनो भी फसल से बढ़िया उत्पादन लेवे के बा तो भूमि के शोधन कइल जाए। भूमि के जौन शोधन बा ओकरे खातिर कौन कौन रसायन आवल हैं जौने के अपन पंच भाई उपयोग कर सकल हैं? जी, कृषि रक्षा रसायनों में कई तरह की रसायन होती हैं और जैसा कि आपने कहा कि भूमि शोधन और बीज शोधन संबंधी रसायन है, तो मैं कृषक भाइयों को बताना चाहूँगा कि इस समय चूँकि खरीफ की फसल के लिए किसान भाई अपनी तैयारी कर रहे हैं और खाली खेत की जुताई और नर्सरी डालने की कार्रवाई चल रही है, कहीं कहीं शुरू हो गई है। तो किसान भाई से अनुरोध है कि जैसे बीज शोधन करके अगर कोई बीज का अगर उसमें ज़मीन में उसको जो है बोते हैं तो बहुत सारी बीमारियां रहती हैं जो आने वाले समय में लगती हैं और वो लाइलाज बीमारियां होती हैं, तमाम तरह के खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर भी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो मैं किसान भाई से ये कहना चाहूँगा कि बीज शोधन करके बीज को बोवें। बीज शोधन करना एक आसान प्रक्रिया है और 5 ग्राम वो ट्राइकोडर्मा बायोपेस्टिसाइड होता है, उसको ले लें। 1 किलो कोई भी बीज हो, धान का हो या अन्य कोई भी बीज हो, 1 किलो बीज के लिए 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा की ज़रूरत पड़ती है। पानी की घोल में उसको घोल लेते हैं और 5 से 10 मिनट उनमें डुबो करके छाये में 12 से 14 घंटा सुखा लेते हैं और बीज शोधन हो जाता है। जब किसान भाई बीज शोधन कर लेते हैं तो उसमें आने वाले समय में झुलसा की बीमारी है, हरदिया की बीमारी है, फाल सिस्मट की बीमारी है, ये नहीं लगती है और काफ़ी जो है लागत कम आती है और किसान भाई का आमदनी बढ़ता है और उत्पादन भी बहुत सही होता है। डॉक्टर साहब, आप ट्राइकोडर्मा का चर्चा कैली हैं, अगर केहू को ट्राइकोडर्मा नहीं मिल पाता तो दूसर कौन रसायन बा जौने से बिया के शोधन कइल जा सकेला? इसमें ट्राइकोडर्मा चूँकि बायोपेस्टिसाइड होता है और हमारे यहाँ जो है कृषि विभाग में सभी कृषि रक्षा इकाइयों पर ये उपलब्ध होता है और सबसे बढ़िया बात यह है कि कृषि विभाग खुद अपने लैब में इसको तैयार करता है और सभी किसान भाइयों को 75% अनुदान पे इसको उपलब्ध कराता है। और इसके अलावा ट्राइकोडर्मा के अलावा बिवेरिया बेसियाना है, इसका भी इस्तेमाल किसान भाई भूमि शोधन में कर सकते हैं। भूमि शोधन के विषय में हम किसान भाइयों को बताना चाहते हैं कि जैसे किसी भी खेत में अगर उनको लगता है कि इसमें दीमक है और दीमक एक सफ़ेद रंग का छोटा सा कीड़ा होता है और वह कोई भी फसल अगर किसान भाई बोते हैं तो वो उसके जड़ को या तने को वो काट देता है और पूरा का पूरा फसल जो है नुकसान हो जाता है। तो अगर सड़ी गोबर की खाद में अगर 2.5 किलो बिवेरिया बेसियाना को 70 से 80 किलो सड़ी गोबर की खाद में मिला लें और खाली खेत में अगर उसको छींट दें और फिर से जुताई करके और पानी भर के उसमें कोई भी बीज बोवें तो उसमें दीमक का प्रकोप नहीं लगता है। अगर दीमक उसमें है तो उसी में मर करके समाप्त हो जाता है, क्योंकि बिवेरिया बेसियाना एक कवक होता है, जिसको जो है फंजाई बोलते हैं। वो क्या करता है कि दीमक के पीठ पर ही उगता है और उग करके पूरा जो है उनका रस चूस करके उनको ख़त्म कर देता है। तो कीट का प्रकोप भी समाप्त हो जाता है और किसान भाई का उत्पादन भी बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। डॉक्टर साहब, जो आप ये भूमि शोधन और बीज शोधन के रसायन बतौली हैं, क्यों किसान भाई या पंच भाई के ज़रूरत बा तो कहाँ से वो ले सकेला? ये बीज शोधन भूमि शोधन से संबंधित जितने भी रसायन हैं वह कृषि रक्षा इकाई पर विभाग की तरफ से उपलब्ध रहते हैं। किसान भाई अपने विकास खंड के आसपास या विकास खंड जहाँ पे खंड विकास अधिकारी बैठते हैं वहीं पे जो है ये इकाइयाँ स्थापित हैं, वहाँ पे संपर्क करके वहाँ से वो लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कई बार किसान भाई यह बात की शिकायत करें कि भाई हम दवाई तो खरीद के ले ली लेकिन दवाई हमार नकली निकल गई। ये समस्या ना आवे एकरे खातिर जौन बा पहले से का प्रयास कइल जाए?
इसके लिए समय समय पर विभाग द्वारा इसकी जांच कराई जाती है और जो भी रसायन कृषि विभाग द्वारा खरीदी जाती है उसको 3 चरणों में उसका जो है टेस्ट किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का जो लैब है, प्रयोगशाला है, या उत्तर प्रदेश के बाहर जो प्रयोगशाला है उसमें भेज करके जांच कराई जाती है। और जांच कराने के बाद जब मानक कोई भी रसायन आता है तभी किसान भाइयों के बीच में भेजा जाता है। इसके अलावा अगर किसान भाई किसी प्राइवेट दुकान से अगर कोई दवा लेते हैं तो समय समय पर विभाग द्वारा छापेमारी करके और क्वालिटी कंट्रोल यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण के लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं। उसका नमूना लेते हैं, नमूना लेकर के नियमानुसार उसको लैब भेजते हैं और लैब से अगर मिस ब्रांड की रिपोर्ट अगर लैब करता है तो उस संबंधित दुकानदार के खिलाफ भी और संबंधित जो फैक्ट्री है जिसने दवा का निर्माण किया है तो हम लोग उसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज कराते हैं या फिर मुकदमा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में दर्ज कराते हैं और उनको दंडित कराने का हम लोग कार्रवाई करते हैं। डॉक्टर साहब, जौन की आप बतौली हैं कि चाहे भूमि शोधन का रसायन भइल या बीज शोधन का रसायन भइल, वो पर 75% छूट मिली। ये छूट सबके लिए बा या कुछ विशेष वर्ग के लिए छूट हवे? यह छूट सभी किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है और चूँकि अपने यहाँ किसान भाइयों का जोत कम है तो लघु एवं सीमांत कृषकों को वरीयता दिया जाता है, लेकिन इसमें सभी प्रकार के किसान भाई इसमें आच्छादित होते हैं। कोई भी किसान भाई अगर हमारे कृषि विभाग के कृषि रक्षा इकाई से कोई भी दवा अगर लेते हैं तो उस पर जो भी 50% अगर छूट है या 75% छूट है उनको अनुदान सब्सिडी के माध्यम से DBT उनके खाते में की जाती है। एक आदमी के कितना जौन बा रसायन मिल सकेला? एक किसान भाई उनके जो है खेत के जोत के ऊपर निर्भर है। जैसे कि 2.5 एकड़ यानी कि 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर तक, अधिकतम 2 हेक्टेयर तक एक किसान भाई के नाम पर अनुदान देते हुए हम कृषि रक्षा रसायन वितरित किया जाता है। डॉक्टर साहब, बढ़िया फसल उत्पादन खातिर खरपतवार का नियंत्रण भी जरूरी है। निराई गुड़ाई से भी खरपतवार के निकालल जा सकेला, लेकिन कई बार का होला कि निराई गुड़ाई से खरपतवार का नियंत्रण संभव नहीं होला। ऐसा स्थिति में किसान भाई खरपतवार नाशी रसायन का उपयोग करेला, तो खरपतवार नाशी जो रसायन बा ओ पर भी छूट बा? जी, बीज शोधन के अलावा अन्य कई रसायन हैं, जैसे कि आप जो है कीटनाशक तरल में आता है, कीटनाशक धूल में आता है, खरपतवार नाशक आता है। तो खरपतवार नाशक के विषय में हम बात करें तो किसान भाई जैसे अभी खरीफ की फसल आने वाली है, धान की बहुतायत जो है यहाँ पर खेती की जाती है, तो उसमें कई खरपतवार लगते हैं। तो उसमें 2 प्रकार की रसायन हम लोग किसान भाइयों से अपेक्षा करते हैं कि प्रयोग करें। एक जब रोपाई करते हैं या रोपाई, कुछ किसान भाई सीधी बुआई करते हैं, कुछ किसान भाई रोपाई करते हैं, तो रोपाई के समय ही एक जो है दवा आती है जिसको हम ब्यूटाक्लोर या प्रेटिलाक्लोर या पेंडिमेथिलीन के नाम से जानते हैं। तो किसान भाई अगर रोपाई के समय या सीधी बुआई के समय अगर खरपतवार नियंत्रण के लिए अगर किसी रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये तीनों रसायन का प्रयोग करें। और अगर किसान भाई चाहते हैं कि रोपाई के बाद अगर खरपतवार उग गए हों 20-25 दिन के बाद और तब उसका हम खरपतवार नियंत्रण के रूप में रसायन का इस्तेमाल करें, तो ऐसे में अपने यहाँ जो है 20 पारीबैक सोडियम 10% के नाम से, जैसे बहुत किसान भाई उसको नामनी गोल्ड के नाम से जानते हैं, तो नामनी गोल्ड जो है सभी कृषि रक्षा इकाइयों पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इस पर 50% का अनुदान भी है। रोपाई के बाद कितना दिन तक जौन बा उपयोग कइल जा सकता खरपतवार नाशी? खरपतवार नाशी के रूप में अगर हम 20 पारीबैक सोडियम 10% की बात करें तो किसान भाई रोपाई के 25 दिन के बाद से लेकर के 45 दिन के बीच में कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों तरह के खरपतवारों को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है और किसान भाई का फसल सुरक्षित होता है। डॉक्टर साहब, कोनो भी फसल के अगर उगावल जाला तो आगे चल के कई बार कीड़ा मकोड़ा का भी प्रकोप हो जाला। कीड़ा मकोड़ा के प्रकोप से बचाव खातिर, फसल के बचाव खातिर जौन भी रसायन उपयोग कइल जाला वो पर भी छूट बा? जी, चूँकि किसान भाई जब भी खेती करते हैं तो उसमें खरपतवार और बीमारी के साथ साथ कई तरह के कीड़ों का भी आक्रमण होता है और वो कीड़े चाहे रबी की फसल हो या जायद की फसल हो या खरीफ की फसल हो
या अन्य प्रकार की सब्जियां हों, फल फूल हों, सब में लगते हैं। तो ऐसे में विभाग की तरफ से कई तरह के कई फार्म में उपलब्ध रहता है कृषि रक्षा रसायन, और जिसमें 3-4 रसायनों का नाम जैसे प्रोफेनोफास है, साइपरमेथ्रिन है, क्लोरोपाइरिफास है। तो इन सबों का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, और ये सारी दवाएं कृषि रक्षा इकाइयों पर उपलब्ध रहती हैं, और इस पे 50% का अनुदान किसान भाइयों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान के रूप में दी जाती है। बशर्ते किसान भाई को थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी किसान भाई अगर कोई भी दवा खरीदते हैं तो उस पे एक त्रिकोण का एक जो है चिन्ह बना होता है। अच्छा। और वह त्रिकोण 4 रंगों में से किसी रंग का हो सकता है, लाल रंग का, पीला रंग का, नीला रंग का या हरा रंग का। तो किसान भाइयों को मैं बताना चाहता हूं कि जो लाल रंग का त्रिकोण बना होता है, इसका मतलब कि वो दवा बहुत ही जहरीली है, बहुत ही खतरनाक है। वो पर्यावरण को लेकर के, बहुत तेज है जी, मिट्टी को लेकर के और फसलों में अवशोषण को लेकर के वो खतरनाक है। तो किसान भाई से अनुरोध है कि लाल रंग वाले त्रिकोण का इस्तेमाल ना करें। हालांकि सरकार की तरफ से ये प्रयास लगातार किया जा रहा है कि लाल रंग के जितने त्रिकोण वाले रसायन हैं उनका निर्माण ही धीरे धीरे बंद कर दिया जाए। और इसके अलावा पीले रंग का जो रसायन है वो थोड़ा सा कम जहरीला होता है, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन किसान भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि जैसे हरे रंग का जो त्रिकोण होता है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली होता है, पर्यावरण मित्र की तरह वो काम करता है, और किसी प्रकार का किसी मानव स्वास्थ्य पे या किसी भी जलीय जीव जंतुओं पे या मिट्टी पे कोई कुप्रभाव नहीं होता है। तो वो हरे रंग के त्रिकोण वाला किसान भाई रसायन का उपयोग करें, और वो सबसे बढ़िया काम भी करता है और किसी प्रकार का कुप्रभाव भी नहीं डालता है। डॉक्टर साहब, रोग नियंत्रण खातिर जो रसायन होता ओकर का स्थिति बा, ऊपर भी छूट बा? हाँ, छूट किसान भाई किसी भी प्रकार का अगर रसायन खरीदते हैं, जैसे मैं आपको बात करूं, जैसे स्प्रेयर मशीन है। स्प्रेयर मशीन में जैसे 2 तरह का मशीन विभाग में आता है, एक शक्ति से चलने वाली मशीन और एक जो हाथ से चलने वाली मशीन। किसान भाई पीठ पे उसको रख करके हाथ से चलाते हैं, तो उसको हस्तचालित मशीन के रूप में इसको देखते हैं। और अगर बैटरी से चलने वाली है या पेट्रोल से चलने वाली मशीन है तो उसको हम शक्ति चालित के रूप में देखते हैं। तो अगर कोई भी किसान भाई अगर कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन है और समय पर पोर्टल पे आ करके ऑनलाइन अगर टोकन उसको ले करके जनरेट करके अगर कोई भी खुले मार्केट से अगर कोई भी कृषि रक्षा यंत्र खरीदते हैं तो अधिकतम हाथ से चलने वाले कृषि रक्षा यंत्र पे 1500 रुपये अनुदान है, और बैटरी या पेट्रोल से चलने वाले पर अधिकतम 3000 का अनुदान है। तो अगर मशीन भी किसान भाई खरीदते हैं तो अनुदान का लाभ उठा सकते हैं और अपने फसल की सुरक्षा दवाओं के छिड़काव के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो मशीन का आप चर्चा कैली हैं, ये पर जो छूट बा सबके लिए बा या कुछ विशेष वर्ग के लिए बा? जी, कोई विशेष वर्ग नहीं, सभी किसानों के लिए सामान्य रूप से छूट है। और इसमें बस ये ध्यान देने की हम लोग प्रयास करते हैं कि महिलाओं की संख्या 30% कम से कम महिलाओं की भी संख्या हो, और महिला किसान के रूप में भी उनको अनुदान प्राप्त। आप चर्चा करत रही कि जेकर पंजीकरण बा, जे किसान भाई के जेकर पंजीकरण नहीं बा ओके का करे के पड़ी? जिन किसान भाइयों का हमारे कृषि विभाग में अगर पंजीकरण नहीं हुआ है तो वो आसान सी प्रक्रिया है, वो हमारे हर विकास खंड में कृषि रक्षा इकाइयों पे या न्याय पंचायत पे हमारे कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं। तो अपना आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी ले जा करके अगर कर्मचारी को दे देते हैं तो वह कर्मचारी निःशुल्क जो है उनका रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन नंबर उनको उपलब्ध करा देते हैं, और तब किसान भाई कृषि विभाग से होने वाले सभी योजनाओं के लाभ लेने का वो हकदार हो जाते हैं। अगर कोई बहरे से रजिस्ट्रेशन करावल चाहता तो बहरे से भी करवा सकेला? हाँ, बिल्कुल, किसी भी साइबर कैफ़े या जन सुविधा केंद्र या कंप्यूटर ऑपरेटर के माध्यम से कोई भी अगर केंद्र खुला हुआ है तो किसान भाई वहाँ से भी अपना यही आधार कार्ड, खतौनी और बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी दे करके नॉमिनल शुल्क 20-30 रुपये दे करके वो लोग कर देते हैं, तो किसान भाई वहाँ से भी करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, फसल उत्पादन के बाद ओकर सुरक्षित भंडारण भी जरूरी है। अगर सुरक्षित भंडारण ना भेल तो काफ़ी नुकसान उठावे के पड़ेला। पहले के युग जमाना में लोग जौन बा डेहरी बनावत रहे, कोठला बनावत रहे मिट्टी के, लेकिन आज के समय में बाजारी से बनावल डेहरी आ जा रहा बा। ये जो डेहरी आवता ये पर भी कुछ छूट बा
किसान भाई लोगन के? जी, अन्न भंडारण के लिए इसमें डेहरी, जिसको बखारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस समय अभी बहुत जल्दी गेहूं का फसल कट करके किसान भाइयों के घर पहुंचा है और एक चिंता किसान भाई की रहती है कि इसका कैसे हम सुरक्षा करें, कोई कीड़े न लग जाएं, कोई घून न लग जाए, क्योंकि नमी थोड़ा सा पकड़ता है तो उसमें कीड़े और घून का प्रकोप बढ़ता है। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए हम ये कहेंगे कि अन्न भंडारण के लिए कृषि रक्षा में एक जो है योजना जो बखारी की चल रही है, उस पे खुले मार्केट से कहीं से भी कृषि रक्षा ये अन्न भंडारण के लिए आप बखारी खरीदिए और उस पे 2000 रुपये का एक बखारी पर छूट है। 5 कुंटल बखारी का अगर आप क्षमता की खरीदते हैं तो उस पे 2000 रुपये का अनुदान के रूप में आपको छूट दी जाती है और आपका अन्न का भंडारण सुरक्षित होता है। उसमें आप एयर टाइट करके बखारी में आप कोई भी गेहूं या कोई भी बीज रखते हैं और उसको बंद कर देते हैं अन्न भंडारण के ये जिंक फास्फाइड और एल्युमिनियम फास्फाइड का इस्तेमाल करके, तो उसमें कोई कीड़े नहीं लगते हैं और 1 साल के लिए वो आप चाहें तो उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। कितने कितने क्षमता के बखारी उपलब्ध बा? बखारी मार्केट में 2 कुंटल, 3 कुंटल और 5 कुंटल की क्षमता का उपलब्ध है और किसान भाई किसी भी प्रकार की 2 कुंटल का लेना चाहते हैं या 3 कुंटल का लेना चाहते हैं या 5 कुंटल का लेना चाहते हैं तो उस पर छूट मिलता है और लागत का अधिकतम 50% छूट है, या अगर 5 कुंटल का बखारी खरीदते हैं तो 2000 रुपये का छूट है। इसके साथ मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि जैसे किसान भाई जितने भी कृषि रक्षा रसायनों का उपयोग कर रहे हैं तो वो कहीं न कहीं हमारे शरीर में वापस आकर के तमाम तरह की बीमारियां पैदा कर रहा है, क्योंकि हम कहने के लिए तो दवा उसको कहते हैं लेकिन वास्तव में वो होता है जहर, और जहर शरीर में जाता है तो कई तरह के नुकसान करता है। तो हम लोग विभाग की तरफ से एक IPM हम लोग चला रहे हैं, जैविक विधि। जी, तो IPM का मतलब जैसे कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन बोलते हैं। इसमें सरकार की तरफ से लगातार प्रयास हो रहा है कि जो जहरीली दवाएं हैं या जहरीली जो रासायनिक खाद हैं इसका इस्तेमाल किसान भाई कम करें, क्योंकि किसी न किसी रूप में वो जलीय जीव जंतुओं को नुकसान करता है, पर्यावरण को नुकसान कर रहा है, मिट्टी जहरीली बन रही है और वह सब्जी में या फल में अगर उसका छिड़काव होता है और तोड़ करके जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो शरीर में भी जा करके तमाम तरह की भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो उसमें IPM इस तरह से चलाया जा रहा है, रबी और खरीफ दोनों में चलता है और इसमें 14 सप्ताह का एक कार्यक्रम चलता है और प्रति सप्ताह वैज्ञानिक और विशेषज्ञ जा कर के किसान भाइयों को ट्रेनिंग देते हैं और कैसे हम जैविक खेती करें, कैसे हम रसायन से दूर रहें, कैसे हम स्वस्थ रहें, सारी जो है ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। और ये तिलहन दलहन के बढ़ावा के लिए भी इसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जौन आप जैविक विधि से जौन बा शोधन के बात कैली हैं, केहू के भूमि शोधन करे के बा या बीज शोधन करे के बा, तो जैविक तरीका से कैसे उके उपचारित कइल जा सकेला? वो जैविक तरीका का इस्तेमाल वो अपने घर पे कर सकते हैं। किसान भाई से हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे कोई भी अगर वो कहीं से भी बीज खरीदते हैं, या तो कृषि विभाग से खरीदते हैं या अन्य संस्थाओं से खरीदते हैं या प्राइवेट से खरीदते हैं, तो वह कंपनी द्वारा या विभाग द्वारा वो बीज शोधन किसी केमिकल से किया रहता है। लेकिन उसके बाद भी अगर किसान भाई अपने घर पे अगर करना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से जैविक विधि से उनको करना चाहिए, और जैविक विधि का अगर इस्तेमाल वो करेंगे तो निश्चित रूप से उनका लागत भी कम आएगा और उनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होगा और मिट्टी का भी भरपूर उपयोग हो सकेगा। ये जौन जैविक रसायन है, जैविक विधि से अगर बिया का शोधन कइल जाए तो इहो उतने कारगर हुई जितना कि जौन बा रासायनिक विधि से कइल जाला? जी जी बिल्कुल। रासायनिक विधि से करने का मतलब ये होता है कि किसी भी रसायन से हम शोधन करते हैं, और जैविक का मतलब ये हो गया है कि हम जैविक किसी रसायन से शोधन करते हैं। तो जैसे वो है नीम आयल है, स्यूडोमोनास है, वर्टिसिलियम है और ट्राइकोडर्मा है, तो इससे भी उतना ही कारगर होता है, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर साहब, ये तो आप बीज शोधन और भूमि शोधन का जो रसायन रहा उसके बारे में बतौली, और साथे साथे आप ये बात के भी जानकारी देली कि ए पर जौन बा अच्छा खासा छूट बा
ज़रूरत यह बाती के बा कि किसान भाई जौन सरकार के योजना बा जौन छूट मिल रहा बा एकर लाभ उठावे। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में अली और विकास के राह पर अपना उत्तर प्रदेश एहमे किसान भाई लोगन के इतना निम्न जानकारी दिली, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पयाम आए उस यार बेवफा के मुझे पयाम आए उस यार बेवफा के मुझे, जिसे करार न आया कहीं भुला के मुझे पयाम आए उस यार बेवफा के मुझे, जिसे करार न आया कहीं भुला के मुझे पयाम आए। जुदाइयाँ हो तो ऐसी कि उम्र भर न मिले, जुदाइयाँ 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 हो तो ऐसी जुदाइयाँ हो तो ऐसी कि उम्र भर न मिले, फरेब दो तो जरा सिलसिले बढ़ा के मुझे, फरेब दो तो जरा सिलसिले बढ़ा के मुझे, जिसे करार न आया कहीं भुला के मुझे। pani sa ga ma pa ni ni pa ma pa ga ma ga ni sa payam आए। मैं खुद को भूल चुका था मगर जहां वाले, मैं खुद को भूल
मैं खुद को भूल, मैं खुद को भूल चुका था, मगर जहाँ वाले मैं खुद को भूल चुका था, मगर जहाँ वाले उदास छोड़ गए आईना दिखा के मुझे, उदास छोड़ गए आईना दिखा के मुझे, जिसे करार न आया कहे भुला के मुझे पयाम आए। बिछी हुई है मेरे आंसुओं में एक तस्वीर, बिछी हुई है, बिछी हुई है मेरे आंसुओं, नी नी पा मा पा गा मा गा नी सा पा नी सा गा मा पा गा मा गा सा। बिछी हुई है मेरे आंसुओं में एक तस्वीर, फराज देख रहा है वो मुस्कुरा के मुझे, फराज देख रहा है वो मुस्कुरा के मुझे, जिसे करार न आया कहे बुला के मुझे पयाम आए। उस यार बेवफा के मुझे, जिसे करार न आया कहे भुला के मुझे पयाम आए। उस यार बेवफा के मुझे रे रे नि सा रे ध नि रे सा रे गा मा पा गा मा रे नि सा रे ध रे वा सा। पहले तो अपने दिल की रज़ा, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, फिर जो निगाहें यार कहे मान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, फिर जो निगाहें यार कहे मान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए।
कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कनें, कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कनें, कुछ कह रही है आपके सीने की धड़कनें। मेरी सुने तो दिल का कहा, मेरी सुने तो दिल का कहा मान जाइए, मेरी सुने तो दिल का कहा मान जाइए। फिर जो निगाहें यार कहे मान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जा। एक धूल सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूल सी जमी है निगाहों के आसपास, एक धूल सी जमी है निगाहों के आसपास। ये आप हैं तो आप पे, ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए, ये आप हैं तो आप पे कुर्बान जाइए। फिर जो निगाहें यार कहे मान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जा। ni sa re da 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 ni sa re ni sa re ga ma pa da ni pa ma pa sa da ni pa ga ma re ni sa re da ni re। शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी है, शायद हुजूर से कोई निस्बत हमें भी है। आँखों में झांक कर हमें, आँखों में झांक कर हमें पहचान जाइए, आँखों में झांक कर हमें पहचान जाइए। फिर जो निगाहें यार कहे मान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, पहले तो अपने दिल की रज़ा जान जाइए, जान जाइए, जान जाइए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ,
पंडित भया न कोई। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। झीनी 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 बीन चदरिया, झीनी झीनी बीन चदरिया, झीनी
बोरे आम बोरे आम आम बोरे आम के भौरे बोले बोरे आम के भौरे बोले भौरे बोले भौरे बोले बोरे आम के भौरे बोले प्रात की गात पात के कोले बोरे आम की भौरे बोले बोरे आम के भौरे बोले। सरसाई समीर मधुबन की आँखों छवि आई आनन की सरसाई समीर मधुबन की आँखों छवि आई आनन की आलस दूर हुआ मन भाया चिड़ियों ने सुख के मुख खोले बोरे आम की भौरे बोले बोरे आम की भौरे बोले। कैसी ज्योति छाँव से छलकी दुर्बल ने हद कर दी बल की कैसी ज्योति छाँव से छलकी दुर्बल ने हद कर दी बल की आज के साज भूल गए सब जन कल के जीवन जो रस घोले बोरे आम भौरे
देखते तो लगता है नींव हिलती है, वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है। मेरे बयान को बंदिश निगल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुँह से निकल न जाए कहीं, नजर नवाज़। तमाम उम्र तेरे मैं कदे में मैं ही है, तमाम उम्र तमाम उम्र तेरे मैं कदे में मैं भी है, तमाम उम्र तेरे मैं कदे में मैं भी है, तमाम उम्र नशे में निकल न जाए कहीं, जरा सी बात है मुँह से निकल न जाए कहीं, नजर नवाज़। कभी मचान पे चढ़ने की आरज़ू गुज़री, कभी मचान पे कभी मचान पे चढ़ने की आरज़ू गुज़री,
पहरा सघन मदन का बहका जाए मन को, तन पर पहरा